ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद अब ईरान ने पुतिन से मदद मांगी, यानी रूस से मदद मांगी है। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई को लेकर पुतिन से बातचीत होगी, यानी विश्व युद्ध का खतरा बढ़ चुका है क्योंकि कई मुल्क अब व्यापक स्तर पर अब इस युद्ध में, इस जंग में कूदेंगे। क्या साथ देगा रूस ईरान का? अमेरिकी हमले के बाद रूस का बयान भी है। आपको बता दें कि ईरान की मदद के लिए कई देश तैयार हैं। तो एक खेमा होगा रूस का और दूसरा खेमा होगा अमेरिका का। मेदवेदेव की ओर से देखिए कहा गया है कि ईरान के साथ कई देश हैं, परमाणु हथियार देने के लिए हम तैयार हैं और ईरानी ठिकानों पर हमले का मामूली नुकसान हुआ है। हमलों से अमेरिका को क्या मिला, ये मेदवेदेव की तरफ से प्रतिक्रिया आई। और आइए आपको बताते हैं कि कब कब अमेरिका और रूस आमने सामने आए हैं। सीरिया की बात करें तो असद सरकार के तख्तापलट को लेकर अमेरिका पर सवाल उठे तो असद को पुतिन ने मॉस्को में पनाह दी। फिर ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया तो पुतिन ने आपत्ति जताई। आपको बता दें कि पुतिन और ईरान में 2 न्यूक्लियर साइट को लेकर समझौता हुआ है। यूक्रेन पर ट्रंप जेलेंस्की के साथ रहे तो ईरान ने रूस को शाही ड्रोन दिए। अफगानिस्तान पर बाइडेन प्रशासन में हमला हुआ तो रूस इस फैसले के खिलाफ रहा। तो ये लगातार तनातनी सामने आई है कई फैसलों को लेकर, कई देशों को लेकर। अब आज जब ईरान के विदेश मंत्री रूस में मुलाकात करने पहुंचेंगे तो सवाल है कि पुतिन के मन में क्या है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पुतिन के पास इस वक्त ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है और परेशानी क्या है। विकल्प, इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आए, ईरान को एटमी हथियार दें, सीरिया के बाद ईरान अहम सहयोगी हो जाएगा, तेल के दाम बढ़े तो रूस को फायदा पहुंचेगा, विवाद में संतुलित अप्रोच रखेंगे। अब देखिए दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम। अब ये खुद यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं पुतिन, रूस, और रूस को खुद हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन को लेकर ट्रंप से बातचीत जारी है। मध्यस्थता का दावा कमजोर होगा, ईरान कमजोर होगा तो एशिया में अमेरिका ताकतवर होगा। तो ये सीधी सीधी अलाइनमेंट या सीधी सीधी सिंक्रोनाइज घटनाएं हैं जो साथ में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं शो में। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र, आपको क्या लगता है जो रूस है अभी, जो ट्रिगर है या फिर कहे पैंतरा है वो रूस के पास है, रूस क्या करेगा, पुतिन क्या करेंगे, क्या ऑप्शन अपनाएंगे? क्योंकि उनके सामने दिक्कतें भी हैं, वो खुद युद्ध में हैं इस वक्त यूक्रेन के साथ, अमेरिका से कई मदद की गुहार है, मध्यस्थता की बात भी चल रही है, लेकिन इस बीच ईरान भी सामने आ गया है। जय हिंद, नमस्कार। एज फार एज पुतिन एंड रशिया इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि वो मध्यस्थता कर पाएगा। वो एक प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, एक एनवायरनमेंट बिल्डअप कर सकता है जहां यूएस को लगे कि यस रशिया ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें किसका फ़ायदा है किसका नहीं, ये सब जानते हैं। ईरान का फ़ायदा क्या है कि अब वो किसके पास जाए, उसके पास ऐसी कोई बड़ी पावर है ही नहीं जो उसके साथ खड़ी हो। वो उम्मीद करता है रशिया और चाइना बड़ी क्लैरिटी के साथ बिजनेस वेपन्स का ज़रूर करेगा, लेकिन अपने आप में कोई वेपन डिप्लॉय या अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं करेगा, अपने एसेट्स को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हमेशा से चाइना की फितरत रही है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पुतिन को क्या फ़ायदा है। पुतिन अगर देखेंगे इस लड़ाई में जो उसकी कंट्री को फ़ायदा हो सकता है वो सिर्फ एक और एक है कि किसी भी तरह से अगर ईरान चाहे हॉर्मुज को बंद करे, चाहे कुछ भी करे, वर्ल्ड के प्राइसेस जो ऑयल के हैं वो बढ़े और उसके प्राइसेस जो इस समय कम रखे गए हैं वो अपने आप में बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऑयल खरीदने के ऊपर वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि कंट्रीज को जब तेल मिलेगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं तो जाना है। तो आप देखेंगे कि वहां पर एक स्ट्रैटेजिक विन है एज फार एज पुतिन इज कंसर्न। उससे भी एक और बड़ी बात करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि जहां तक अटकने वाली बात है, रशिया जानता है कि यूक्रेन वॉर में आपको कमिट करवा दिया है यूएस के डीप स्टेट ने। अब आपकी बारी है कि आप किसी तरह क्या यूएस को ईरान वॉर के अंदर इन्वॉल्व कर पाते हो और कमिट कर पाते हो। ये एक्चुअली टिट फॉर टैट वाली बात है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि आप देखेंगे डैमेजेस बढ़ेंगे, नुकसान बढ़ेंगे, मानवता मारी जाएगी। और अगर वर्स्ट केस वर्स्ट, क्योंकि अब ये बड़ी एक गंभीर बात निकल आई कि अगर रशिया ये बोलने लगे कि हमारे सर, लेकिन बड़ी बात ये है, एक व्यापक, एक लार्जर कैनवस में अगर बात करें तो एक टर्म कहा जाता है बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। हर देश अपने नफे के लिए, अपने फायदे के लिए काम करता है। तो यहाँ पर रूस भी है और युद्ध तो चल ही रहा है रूस यूक्रेन के बीच में। फायदा सबसे बड़ा अमेरिका को हुआ, अमेरिकी हथियारों की कंपनियों को हुआ, क्योंकि तेजी से हथियार बिके।